मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान का सुख आपके भाग्य में नहीं है। इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा, सालों निकलते चले गए, संतान का सुख आया नहीं। तब मेरी माताजी शारदा देवी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं, आपको कभी उन्होंने देखा नहीं था। मेरी माँ ने बस केवल हमको कहा कि टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर, और वो सियोर वाला महाराज है जो शिव पुराण की कथा करता है, अगर आसन लगाकर बैठकर टीवी के सामने भी सुनोगे ना तो संतान की प्राप्ति होगी। अब इतनी व्यस्तता में कैसे समय निकालते गुरुजी, और टीवी के सामने आसन लगाकर हम लोग बैठ जाते, दोनों पति पत्नी बैठकर कथा सुनते और बाबा से यही प्रार्थना करते, बाबा डॉक्टर तो मना कर दिया, अब आपके आश्रित हैं। मेरी माताजी शारदा देवी ने कह दिया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो और सफेद आंकड़े की जड़ उसको कमर में बांधना। हमने वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा से टीवी के सामने बैठकर निवेदन करते रहे कि बाबा आपको संतान देना है, हमने दिल से आपकी कथा सुनी है और आप पर भरोसा किया। आप हमारी ना सुने तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो सुने। बाबा कृपा करो, संतान का सुख दो। और बाबा की कृपा से मेरी धर्मपत्नी गर्भ से हुई, और ऐसी कृपा मेरे बाबा की हुई, 22 अक्टूबर 2023 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, एक शिव भक्ति, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। एक शिव भक्ति। अब कितनी सुंदर बात करिए, हमारी माताजी आपको पहचानती तक नहीं, बस केवल टीवी पर कथा सुनी है, केवल टीवी पर कथा सुनी, हम भी नहीं जानते कब था, केवल कथा। और शिव मंदिर, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, जाओ उसके दरवाजे तक, जाओ उसकी चौखट तक, जाओ उसके दरवाजे तक। और जब हम उसकी चौखट तक जाएंगे, वो भी हमें ढूंढता हुआ अपने दरवाजे तक जरूर आएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में अपने भक्तों के दरवाजे पर जाते हैं, प्रतिदिन। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया,
लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
लगाया सच्ची है उसकी नाम रखती, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम रखती, देरों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, देरों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, मिटा दिया जंजाल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, मिटा दिया जंजाल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, मिटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, मिटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से, कंकर शंकर की भूमि है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, बड़े आनंद से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। बड़े सौभाग्यशाली हो आप सब। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करें, भाव से। सबको आता है ना, साथ में बोलना, भाव से बोलिएगा, सब बाबा से प्रार्थना करिएगा। बड़े भाग्यशाली हो आप, बाबा के धाम में बैठकर, बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बाबा से विनती कर रहे हो, जिस पवित्र भूमि को लोग नमन करने के लिए आते हैं। शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, करुणा सागर, करुणा सिंधु, मेरे शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, एक भरोसे के साथ शिवालय की ओर चले। हम तो कुबेरेश्वर धाम आने वालों से भी कहते हैं, तुम्हारा विश्वास हो तो धाम पर आओ, भरोसा ना हो ना तो बिल्कुल अपने घर पर भले हो। पर जब दृढ़ता, जब विश्वास पूर्ण हो, हर जगह से जब ठोकर लगा दी गई हो, हर जगह से जब धक्का दे दिया गया हो, और प्रत्येक जगह पर जाकर ये सिर झुकाकर देख लिया हो, तब आखिरी में अगर कोई मंजिल ना दिखे, तब ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का जो बिंदु है कुबेरेश्वर धाम, कंकर शंकर की धरा, तब वहां आओ, कंकर बीना, पूजन करी, प्रार्थना करी, विनती करी, रुद्राक्ष लिया, नमन करा और बाबा से विनय कर कर जाओ। और अपना बैग भी जो लेकर आए हो वो घर पर जाकर नहीं खोलना, उसको रख भी दो और रख कर बोलो, जब तक तू नहीं बुलाएगा दूसरी बार
3 महीने में मुझे वापिस आना है और तुझे बुलाना पड़ेगा तो वो बुलाएगा निश्चित। और हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी। ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे ये बताओ। एक सिरफिरों की फौज है बाबा के शिव भक्तों की। एक देखो ये, अब देखिएगा जरा ये बाबा की परीक्षा लेने वालों को देखो जरा। कैलाश परेता, मेघदूत नगर, इंदौर का रहने वाला। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जरा। कैलाश परेता, मेघदूत नगर, इंदौर का रहने वाला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अब देखो इन्होंने लिखा, गुरु जी तुम कहते हो शंकर जी से अपने मन की बात कहो, शिव जी से अपने मन की बात कहो। मैं भी भगवान शंकर से मन की बात कह दिया। मेरा टूटा फूटा मकान था, झोपड़ा। आप कहते हो शिव जी से जो कहोगे वो सुनता है। मैंने भी सोच लिया, बाबा से कहा कि मेरे झोपड़े को तुम महल बना के बताओ। अब बताओ, कोई सियोर वाले महाराज ने तो ये कभी नहीं किया कि तुम्हारा झोपड़ा महल बनेगा। सियोर वाला बाबा तो बस एक बात कहता है कि मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, और वो बैठा है जब तुम 1 लोटा जल चढ़ाते हो, वो ही जल वाला हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है और तुम्हारी नैया पार कर देता। कहीं बैठे हो कैलाश जी तो हाथ हिला देना हो, अगर कहीं बैठे हो तो मैंने भी सोच लिया, अब मेरे महल को झोपड़ा तुम बनाकर बताओ। गुरुजी रोज जल चढ़ाता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना निकल गया जल चढ़ाते चढ़ाते, झोपड़ा महल तो बना नहीं। फिर एक दिन मैंने भोलेनाथ जी से कहा, आज लास्ट बार जल चढ़ा रहा हूं और मेरा झोपड़ा महल बना तो नहीं तो फिर अगले दिन से आऊंगा ही नहीं। अब देखिए गुरुदेव, अब एक दिन मेरे मन में आया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। बाबा को जल चढ़ा के मैं वापस जाने लगा और उन्हीं के नंदी के पीछे बैठ गया और पीछे बैठकर मैंने कह दिया, मैंने कहा आखिरी लोटा है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। आखिरी लोटा है। 3 बार बाबा जी से कह के आए, आखिरी लोटा है, अब तुम समझ लेना। और मैं घर चले गया। 10 दिन तक मैं बाबा को जल चढ़ाने नहीं गया। 15 दिन बाद मेरे घर पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा, क्यों भैया तुम्हारा मकान बेच रहे हो क्या? अब बताओ, एक तो झोपड़ा और ऊपर से हमने तो कहा था बाबा से कि मंजिल बना देना, महल बना देना, और उनने कह दिया कि तुम बेच रहे हो क्या? तो हमने भी कह दिया हाँ बेच रहे हैं, खरीद लो। तो हमने कहा कितना पैसा दोगे? तो कहा गुरुदेव, जो दुनिया के लोगों ने नहीं सोचा होगा वो झोपड़े का इतना धन दे गया और उसकी बनी बनाई एक बिल्डिंग मुझे दे दी और वो झोपड़ा उसने ले लिया। मैं बाबा को नमन करता हूं। ये शिव है, ये ओम खड़ी, ये शंभु है। गुरुदेव, आज भी लोग आश्चर्य में पड़े हैं कि झोपड़े के बदले 3 मंजिल बिल्डिंग कैसे मिल गई। अब ये कौन कर सकता है? और तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से अब देखो इसने दवेलदारी कितनी दिखाई, इस पत्र में इसने दवेलदारी कितनी दिखाई। आखिरी लोटा है, 3 बार लिखा उसने। मैं 3 बार बोला बाबा को नंदी के पीछे बैठकर, और नंदी के पीछे क्यों बैठा तो उसने वो भी लिख दिया। तुम कहते हो नंदी के कान में क्यों, इसलिए मैं पीछे बैठ के बोला, इसलिए मैं पीछे बैठ के बोला।
इसलिए आपसे भी हम कह रहे हैं, हम नहीं बोले, तुम्हें बोलना चाहिए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है? सारी समस्या का हल कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता। हमारा क्या बिगड़ना, तुम्हारा बिगड़ना जो कुछ भी। हमारा क्या बिगड़ा महाराज? उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता आपके और हमारे भीतर समाहित होना चाहिए। आप शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, आप शंकर की चौखट जाना चालू कर दो, शंकर भगवान आपको ढूंढेंगे, शिव आपको ढूंढेंगे, शंकर अपने भक्त को ढूंढेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आप तो बस केवल मंदिर की दरवाजे की चौखट, शिव तत्व को, शंकर को जानना प्रारंभ करो कि हमें शिव के शिवालय जाना है। एक अपने भीतर शिव जी को अगर जल चढ़ाते हो तो दो चीजें अपने भीतर लेकर आ जाओ। एक नम्रता, शिव को जल चढ़ाने वाले के अंदर नम्रता होना चाहिए। दुनिया गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कुछ भी कहे, आप इतने नम्र रहो, इतने नम्र रहो कि मेरा भोला बाबा सोचे कि ये भी भोले जैसा भोला है, तो वो भी तुम्हारी नम्रता के लिए तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए। उतनी नम्रता। दांत में और जीवान में एक अंतर भारी है। दांत अकड़ते हैं, काट खाऊंगा, नाखून बड़े, काट लिया। दांत अकड़ते हैं, कड़ले ठट हो जाते हैं, अकड़ में फूल जाते हैं। और जीवान नम्र है, इसलिए मरने से पहले ये जो अकड़ते हैं ना, ये सब टूट के गिर जाते हैं। और जो नरम नरम रहनी नम्र, वो मरते दम तक नम्र ही रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। नम्रता, अपने भीतर की नम्रता को समाप्त मत करो, अपने भीतर नम्रता लाइए, अकड़ नहीं। शंकर भगवान के दो गुण अपने भीतर लाओ, एक सत्य और दूसरी नम्रता। एक सत्य और दूसरी नम्रता, और फिर वो सत्य के पीछे कितना भी बवाल मच जाए, जैसा भी मचाते, सत्य और नम्रता ये दोनों छूटना चाहिए। एक सत्यता अपने भीतर लाइए, सत्य, सत्यम शिवम सुंदर। एक सत्य को अपने भीतर लेकर आओ, एक नम्रता को अपने भीतर लेकर आओ। जिस दिन आप नम्र बन जाएं, भोले बन जाएं, भोले के भक्त बन जाएं, केवल त्रिपुंड लगा लेने से, रुद्राक्ष की माला धारण कर लेने से, अपना चोला बदल लेने से, अपना स्वरूप बदल लेने से कोई नम्रता का भाव नहीं, शिव भक्त नहीं कहलाता। महाराज, शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी है सबको आनंद में देखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके भीतर शिव को देखना, सब में शंकरमय देखना। आपके नजदीक के शिवालय में जल चढ़ाने जाओ, सावन के महीने में जाओ, 5 सोमवार हैं, 5 सोमवार में से एक सोमवार को जल चढ़ाओ। और ये विचार करो, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, मेरे काशी विश्वनाथ, आप इसको स्वीकार करना। 5 बार काशी 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 कहकर जल चढ़ा देना, तुम्हारा जल काशी विश्वनाथ स्वीकार कर लेंगे, वो निश्चित है। कहीं पर भी बैठ कर एक कथा आती है, एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम कि सास बहू के बिना न रहे, बहू सास के बिना न रहे। 1 मिनट बहू सास के बिना नहीं, सास बहू के बिना नहीं। ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। इतना प्रेम था सास बहू में
कि एक दूसरे के बिना शॉपिंग करने नहीं जाए, सब्जी खरीदने जाए तो दोनों, सामान खरीदने जाएं तो दोनों, सास अपने मायके जाए तो बहू भी उसके साथ मायके जाए, बहू अपने मायके जाए तो सास उसके साथ मायके जाए। इतना प्रेम, इतना प्रेम। चाय एक साथ बैठ के पिए, गप्पे एक साथ मारे, निंदा भी करें तो एक साथ बैठ के, किसी की जरूरत नहीं इन दोनों को। एक्स्ट्रा माल तो होना ही नहीं, एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए, बस अपन दोनों बैठ जा, जिसकी निंदा करना है अपन कर लेंगे, बातचीत करना है अपन कर लेंगे, दोनों। भोजन करें तो एक साथ, शादी में जाएं तो एक साथ, इतना प्रेम। एक दिन सास के मायके वालों ने कहा, जी अपन सब काशी जा रहे हैं तो मेरा मन है कि अपन काशी चलें। तो जी बोली मैं चलूंगी तो सरी पर मेरी बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में सास ने जैसे ही कहा तो भाई बोला नहीं देखो, अपन बुजुर्ग में ये नए इन लोगों को लेकर जाओ, अच्छी बात नहीं है, इनको अपन अलग से भेज देंगे, तुम मेरे साथ चलो। अब तो सास ने कहा मैं तो नहीं जा रही। इतने में बहू ने कहा मम्मी जाने में क्या दिक्कत है, चली जाओ ना, क्या दिक्कत, जाओ, मामा जी ले जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, काशी स्नान करा रहे हैं, चले जाओ। इतने में सास ने मना करा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मेरा मन नहीं लगेगा 1% भी, अब मैं क्या करूं, 1% भी मेरा मन नहीं लगेगा। सास ने मना कर दिया, बहू ने मनाया और भेज दिया। सास चली, बहू ने सारा सामान तैयार कर दिया, उनको ट्रेन में रेलवे स्टेशन पर छोड़ भी दिया, बैठ भी गई। और बैठने के बाद जैसे ट्रेन चालू हुई, चालू होने के बाद थोड़े दूर तक ट्रेन निकली, तब याद आई कि याद आया कि मेरी एक अंगूठी और चाबी अलमारी की लगी ले गए। सास की बेचैनी बढ़ गई, भाई ने पूछा जी क्या हुआ? मुंह में अलमारी में ताला लगा के नहीं आ पाई, मेरी अंगूठी रह गई। मैं ताला लगा कर नहीं आ पाई, अंगूठी रह गई। सास मन में विचार करी, अब करूं तो करूं क्या, किसको कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्या बोलूं, विचार। काशी पहुंच गई। बहू को मां बोल कर गई थी मैं कल सवेरे 10 बजे काशी का गंगा जी का स्नान करूंगी। बहू ने भी एक बड़ा वाला बर्तन लिया, तबेला, उसमें पानी भर लिया, एक ढक्कन गंगा जल डाल लिया। और बहू ने भी सोच लिया मेरी सास अगर मां गंगा नहाएगी तो मैं आना। चाबी घर ले गई। सास जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर गई और गले में एक चेन थी, वो पानी के भपके के कारण गले से निकल गई। बहू तबेले में बैठकर नहा रही थी और उसने कहा गंगा मैया अगर तू सच्ची है तो मैं जैसे मेरी सास गंगा जी में नहा रही है काशी में, वैसा ही पुण्य मुझे अपने घर में गंगा जल में नहाने से मिल जाए, ऐसी कृपा कर दे मां गंगा। विश्वनाथ जैसे उसने तबेले में अपनी डुबकी को लगाया, सास की जो चेन थी वो इसके भगोने में आ गई। अब सास इतनी दुखी, एक तो अंगूठी, चाबी और दूसरी चैन चली। चिंता में पड़कर सास का मन काशी में नहीं लगा, आ गई। आई, आते से ही उसने बहू को देखा। बहू ने कहा मां आ गई आप? हाँ, पर एक बात कहना चाहती हूं, मेरी गले की चैन गंगा जल में गिर गई। मां, जो तुम हमेशा एक चेन पहनती थी ना, वो चेन मेरे पानी के भगोने में मिली है, जिसमें मैंने एक ढक्कन गंगा जल डालकर नहाया था। मामा जी बोले बेटा तुम्हारी सास गंगा नहाने काशी गई,
उसका चित्त काशी में नहीं लग पाया उसकी चैन, अंगूठी और चाबी के कारण, पर तेरी भक्ति गंगा जी के प्रति और अपनी सास के प्रति इतनी रही कि वो सोने की चैन गिरी थी काशी में और मिली तेरे भगोने में। यह विश्वास होता है, यह भरोसा। सावन का महीना आ रहा है, श्रावण का महीना चालू हो जाएगा। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो जाएगा, 22 तारीख से श्रावण का महीना प्रारंभ। जब सावन का महीना प्रारंभ हो, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, एक विश्वास लेकर जाना, एक भरोसा लेकर जाना, एक दृढ़ता लेकर जाना। जिस दिन भरोसा और दृढ़ता के साथ जाओगे उस दिन तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तुम ये विचार करना, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, आज मैं सोमनाथ में जल चढ़ा रही हूं, आज मैं नागेश्वर में, आज मैं भीमाशंकर में, आज मैं मल्लिकार्जुन। विश्वास। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सुमन दुबे है। सुमन जी दुबे कहीं बैठी हैं? आपकी भोजन की पत्तल यहां है, हाथ हिलाओ सुमन जी। सुमन दुबे हाथ हिलाइए। आइए, एक बेलपत्र लेकर चले, आ जाइए। मेरा नाम सुमन दुबे है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा आपकी शिव महापुराण की कथा सुनकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, इसका गवर्नमेंट जॉब नहीं था, इतना प्रयास कर रहा था सरकारी नौकरी के लिए, पर इसका जॉब नहीं लग पा रहा था। आखिरी में मेरे बेटे ने कथा सुनना प्रारंभ करी और उसने कह दिया, मां, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो अब मेरी समस्या मेरे भोलेनाथ की समस्या। मैं मेरे बाबा के ऊपर ये समस्या छोड़ता हूं। अब मंदिर जाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा और मंदिर में चाकरी करूंगा और जल चढ़ाऊंगा। और वो सियोर वाला महाराज कहता है, इतनी मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाए। मेरे बेटे ने मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और इतना मेहनत करना प्रारंभ करा, क्योंकि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर पर अगर बेलपत्री में शहद लगाकर चढ़ाओ तो उससे पहले पूरी मेहनत करो। और मेरे बेटे ने मेहनत करना प्रारंभ करी, पढ़ना प्रारंभ करा, एग्जाम देना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के चरणों में इसलिए आई हूं कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं। मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ तो 2 बैंक से नौकरी मेरे बेटे के पास आई और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। मेरे बेटे के लिए 2 नौकरियां आ गई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। और लुटा दिया भंडार, पत्र में लिखा है, कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। एक विश्वास जागृत करिए अपने, एक विश्वास जागृत करो अपने भीतर कि हम जिस शिवालय में जा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम शिव के चौखट तक जा रहे हैं, हम शंकर के दरवाजे तक जा रहे हैं, तो मेरा शिव मेरा साथ देगा जरूर, खाली नहीं छोड़ेगा। मेरा शिव आएगा, साथ देगा, जरूर देगा। विश्वास अपने भीतर जागृत करें। जाते हो शिव मंदिर, उठाओ हाथ, एक एक लोटा जल चढ़ाने वाले सब जाते हो, रखो रखो रखो। हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है,
एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शंकर के शिवालय तक, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शंकर की चौखट तक, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक जा रहे हैं, तो निश्चित है हमारे भीतर एक विश्वास जागृत। बड़ौदा गुजरात से आए हैं और बाबा की कृपा ऐसी है बेटे पर, एक एग्जाम, एक नौकरी मांगी थी और मेरे देवाधिदेव महादेव ने दो बैंकों में नौकरियां दी। तो आपके साथ आई ना तीनों, उनको भी एक विश्वास जागृत करें शिव के प्रति, एक विश्वास जागृत करें देवाधिदेव महादेव के प्रति, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें शंकर के प्रति। गुरु मंदिर तक भेज सकता है, गुरु शिवालय तक भेज सकता है, गुरु हाथ में माला पकड़ा सकता है, पर मेरा महादेव प्रयास ये करते हैं कि ये कैसे भी मुझसे दूर हो जाए। अगर दूर होगा तो मुझे इसकी झोली भरना नहीं पड़ेगा। दूर हो जाए, थोड़ा मुझसे दूर ही बना ले। आप हारना नहीं, आप थकना नहीं। शंकर जी के मंदिर जाते जाते, देवालय जाते जाते, शिवालय जाते जाते, भगवान का भजन करते करते आपके मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं इतने दिन से जल चढ़ा रही हूं, बाबा मेरी सुन नहीं रहा। मैं इतने दिन से शिवालय जा रही हूं, बाबा मेरा सुन नहीं रहा। मैं शंकर जी को इतने दिन से रिझा रही हूं, मेरा बाबा सुन नहीं रहा। ना ना ना, ये भाव तुम्हारे भीतर आना ही नहीं चाहिए। लगे रहो, उसके चरणों की प्रीति लगाते रहो, भक्ति अविरल भक्ति को जागृत करते रहो। देखो, देवराज नामक का ब्राह्मण कभी शिवालय नहीं गया, कभी भी। केवल उनकी माता, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, अंतिम अवस्था तक, प्राण छोड़ने तक वो भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि बाबा मेरा शरीर ऐसा बनाकर रखना कि मैं तेरे दरवाजे पर आती हूं। मेरा शरीर ऐसा बनाकर रखना कि मैं तेरी चौखट तक आते रहूं। बाबा मेरा शरीर ऐसा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करती रहूं। इसको पलंग पर मत पटक। इसको पलंग पर मत पटक देना। अगर ये शरीर पलंग पर पड़ गया ना तो फिर भजन नहीं कर पाएगा बाबा। इस शरीर को तू पलंग पर मत पटक। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता प्रतिदिन शिवालय जाती, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करती, शिव को रिझाती, शंकर को मना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। प्रतिदिन देवराज नाम के ब्राह्मण की माता मंदिर जाती, प्राण छूट गए, समय निकल गया, देवराज बहुत बहुत धन चोरी में लग गया। क्यों? क्योंकि देवराज को इतने धन की जरूरत कब पड़ गई। व्यक्ति गलत काम कब करता है
कब गलत काम पड़ता है? जब उसको धन की जरूरत पड़ गई, वैभव की जरूरत पड़ गई, बहुत धन चाहिए, बहुत धन चाहिए। अब वो सोचता है कि गलत करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, कैसे भी करूं, पर मुझे धन चाहिए। एक जरा सा लोभ। ब्रह्मा जी ने गाय माता से कहा, गौ माता से, ब्रह्मा जी ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, ब्रह्मा जी गाय से कर रहे हैं, गौ माता से कर रहे हैं, गौ माता मैं तुम्हें एक रोटी प्रतिदिन घर घर से दिलवाऊंगा अगर तुम मेरे लिए एक झूठ बोल दो। और गाय झूठ बोल देती है। एक रोटी के चक्कर में, एक रोटी के लोभ में गौ माता ने झूठ बोल दिया। केतकी का फूल, जरा से सुगंध के चक्कर में लोभित हो गया। जरा से सुगंध के चक्कर में केतकी का फूल लोभित हो गया। आज तक सारे फूल धतूरा कांटे होते हैं, आकड़े का पुष्प जहर भरा होता है, कनेर का पुष्प जहर भरा होता है। ये रोड के जो बीच में आप लोग आए होंगे ना रियल, जहां जहां से आए होंगे, गाड़ी चलाकर आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, ऑटो से आए होंगे, जैसे भी आए होंगे, तो रोड के बीच में डिवाइडर में जितने भी रोड के बीच में पौधे लगे रहते हैं वो सब कनेर के लगे रहते हैं। तुमने देखे कि नहीं देखे? जम के तो बोलो जरा। सब दूर कनेर का फूल लगा देते हैं। कनेर का क्यों लगाते हैं? गाय नहीं खाती, पक्षी नहीं खाते, पशु नहीं खाते, कोई जीव नहीं खाता, कीड़े नहीं पड़ते, इल्ली नहीं पड़ती, सड़ता नहीं है, इसलिए कनेर के फूल को बीच में कनेर की डंडियों को लगा दिया जाता है कि कनेर का फूल है, इसको कोई तोड़ेगा नहीं, इसको कोई खाएगा नहीं, पशु खाएगा नहीं, पक्षी खाएगा नहीं, बकरी खाएगी नहीं, कोई जीव जानवर खाएगा नहीं, इसमें झिंगुर कीड़ा कोई लगने वाला नहीं। तो कनेर को बीच में डिवाइडर पर लगा देते हैं। थोड़ा बहुत पानी डालोगे पनप जाएगा, कनेर लगा दिया। अब जरा विचार करिए, जो फूल, जो पत्ती एक इल्ली नहीं खावे, वो फूल, वो पत्ती मेरे देवाधिदेव महादेव इतनी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। फूल कनेर का जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, मेरी जीजियां शादी के समय पर बहुत सारी बालों में वो मालाएं लगा लेती हैं, क्या बोलते हैं उसको, गजरा। आज तक किसी जीजी ने फूल वाले से कहा मोगरे का नहीं दे, गेंदा का नहीं दे, कमल का नहीं दे, चमेली का नहीं दे, किसी ने कहा इसमें कनेर का दे दे। फूल वाला सबसे पहले तो तुम्हारा फोटो खींचेगा और फोटो खींच के कहेगा जिंदगी में पहली बार ऐसी मिली है जो कनेर की गजरा मांग रही है। ना तो इसमें सुगंध है, ना इसमें कोई खूबी है, ना इसमें कोई आनंदता है, और इसमें केवल, अगर केवल है तो जहर भरा हुआ है, और जहर भरा हुआ कनेर का फूल तुम मांग रहे। हंसेंगे लोग, पर मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे उघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी को जो धतूरा कोई नहीं स्वीकार करता, जो कनेर कोई नहीं स्वीकार करता, मेरे शंकर ने सुगंधित पुष्प केतकी को श्राप देकर छोड़ दिया और कनेर को धारण कर लिया कि मुझे बेकार से बेकार, हल्के से हल्का, साधारण से साधारण मुझे स्वीकार है। साधारण से किसको? मेरे देवाधिदेव महादेव। धन वाले को धन वाले पसंद करते हैं, करोड़पति को करोड़पति पसंद करते हैं, अरबपति को अरबपति पसंद करते हैं, वैभवपति को वैभवपति पसंद करते हैं, और उमापति को, केवल उमापति को केवल वही पसंद आते हैं जो उमापति के लायक हुआ करते हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनकी, वो कहते हैं किसी किसी व्यक्ति की चॉइस बड़ी अलग होती है, किसी किसी व्यक्ति की पसंद बड़ी अलग होती है।
इसीलिए कहते हैं कि हमेशा समझदारी रखो। पहले के जमाने में गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, बहू के लिए रकम लेने जाते थे तो एक व्यक्ति को ऐसे को लेकर जाते थे जो उसका परखैया होता था। यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, बोलो ईमानदारी से बोलो, सही है कि गलत है? गांव के लोग अगर बहू के लिए रकम लेने जा रहे हैं तो जो परखदार होता था उसको साथ लेकर जाते थे। वो उसको बता, देखो जो अंगूठी ले रहे हैं कैसी लग रही है अंगूठी। फिर वो बात करता था कितने टन की है, कितना सोना है, कितना खार है। जो समझदार होता था, जो समझता था, उसको लेकर जाते थे। कितनी सुंदर बात है। फ्रिज लेने जाते थे, पहले के समय में फ्रिज लेने जाते थे तो समझदार को साथ लेकर जाते थे, एक व्यक्ति को जो उसकी परख रखता, परखैया। देखना साहब ये फ्रिज लेना है, ये वाली कंपनी का लें कि ये वाली कंपनी का लें कि ये वाली कंपनी का। तो जो जो परखैया होता था ना वो पूछता था ये कितने सीसी का है, ये कितने उसका है, ये कितने। गाड़ी लेने जाओ टू व्हीलर तो फिर परखैया को लेकर जाते। परखैया पूछता है क्यों, कितनी सीसी की है, इसका क्लच कैसा, इसका कितना, ये पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी और कितना बताओ धुआं निकालेगी। तो ये सब पूछता है कि ये कितना प्राण खाएगा। क्या पूछे, परखैया। और जाने दो, अपने बेटे के लिए बेटी देखने जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं तो भी 2-4 लोगों को जो अच्छे परखदार होते हैं उनको लेकर जाते हैं। वो प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, वो अपने हिसाब से देखेंगे। परखैया लेकर गए, परखैया। अब जरा विचार करो, सोना खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, गाड़ी खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, सामान खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ। तो विचार करना, या शास्त्र कहता है पानी पियो छान और गुरु करो जान। अर्थात गुरु भी ऐसा करना, पहले परख लेना कि ये परखैया के साथ बैठकर परखना, कहीं क्रोध में तो नहीं डूबा है, कहीं अहंकार में तो नहीं डूबा है, कहीं आसक्तियों में तो नहीं डूबा है। और अगर तुम्हें लगे कि कहीं का गुरु, तुम मंत्र लेने गए, वो निंदा करे, दिन भर बैठ के 24 घंटे निंदा में लगा रहे, किसी ना किसी का पांव खींचता रहे, किसी किसी के लिए अपशब्द बोलता रहे, दिन भर क्रोध में डूबा रहे, गुस्से में डूबा रहे, ऐसा गुरु नहीं। हमें सोचना, समझना और ध्यान करना। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया, पार्वती जी ने अपने पति महादेव को गुरु बनाया। एक गुरु पार्वती जी ने शिव को बनाया। परखैया है, मत भटको। गुरु पूर्णिमा आती है, संसार के लोग गुरु को ढूंढना चालू कर देते हैं। कौन से गुरु जी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरु जी से मंत्र लेंगे, कौन से गुरु जी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरु जी से मंत्र लेंगे। कहीं मत भटको। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध नहीं आता, जो नम्र है, शांत है, हमेशा जन कल्याण की बात करता हो, तो हम तो कहेंगे उसको भी गुरु बना लोगे तो कोई पीछे वाली बात नहीं है, उसको भी गुरु। और आज का जमाना तो बड़ा फेमस हो गया, प्रसिद्ध है, खूब सारा आप मोबाइल उठाइए और ढेर सारे गुरु जी उनको देख लीजिए, कौन सा गुरु अच्छा लग रहा है बस उसी से मंत्र लेना। ना ना ना, अरे गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हमको दो। आज के गुरु जी ऐसे हैं, केवल माल के चक्कर में दीक्षा देते हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु को परखिए, गुरु को जानिए। और अगर गुरु परख लिया, जान लिया, कोई निंदक नहीं, कोई क्रोधी नहीं, कोई अहंकारी नहीं, कोई अपशब्द बोलने वाला नहीं, कोई ताने देने वाला नहीं, गुरु वो होना चाहिए। भले वो हमारे घर की माँ हो, हमारे घर का पिता हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, या आपका बेटा हो,
यहां तक शास्त्र कहता है, कदर्म ऋषि का संवाद, माता देवहूति का चरित्र कहता है कि मां ने अपने बेटे कपिल मुनि को गुरु बना लिया था। अगर आपका गुरु, आपका बेटा भी अगर सत्मार्ग बता रहा है तो वो किसी गुरु से कम नहीं है, वो भी दीक्षा देने का हकदार है। मां अपने बेटे को गुरु बना लेती है, कपिल मुनि को गुरु बना लेती है, अगर वो ज्ञान देने का हकदार है, सतमार्ग बताने का हकदार है। आपका पति आपको सतमार्ग बताने का हकदार है तो वो भी गुरु है। आपका पिता, आपकी मां, वो भी गुरु के पद पर है, अगर वो ज्ञान देती है, सतमार्ग बताती है तो वो गुरु है। किसी आड़े टेढ़े के चक्कर में मत पड़ जाना। गुरु मंत्र लेने से पहले मोबाइल पे सर्च करना, इसने किसी की निंदा तो नहीं करी संसार में बैठकर, फिर जानना अगर ऐसे निंदक को गुरु बना लिया तो हमारी भी जिंदगी 71 पीढ़ी तक नरक में चली जाएगी। फिर देखना, कोई क्रोध करने वाले को तो गुरु नहीं बना रहे हो, जिसको क्रोध आ जाए मालूम पड़े उसको देखकर, उससे मंत्र लेकर हमारी जिंदगी भी नरक चली जाएगी। कोई अपशब्द बोलने वाले को तो गुरु नहीं बना रहे हो, मालूम पड़े हमारी जिंदगी भी नरक चली जाएगी। ऐसा गुरु ना बनाइए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने घर में देखिए कोई सतमार्ग बताने वाला मिल जाए, अपने भीतर देखिए कोई सतमार्ग बताने वाला मिल जाए, अपने भीतर जानिए जो ईश्वर से जोड़ने वाला मिल जाए, इंसान से नहीं ईश्वर से जोड़ने वाला कोई मिल जाए, ऐसा गुरु आपकी जिंदगी में आ जाए तो समझ लो आपका जीवन सार्थक हो गया, आपका जीवन सार्थक। पार्वती जी से पूछा महादेव ने, तेरा गुरु कौन है तेरा गुरु? पार्वती जी से